हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था और इसकी हमने 3 क्लास कर ली हैं अभी। तो हम चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी भाई लाइव जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है क्या। हमने इसमें भाई क्वेश्चन कर लिए थे मेरे ख्याल से 45 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम 46वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि आदित्य रंजन सर वाली जो दूसरी वाली जो बुक है 5,000 प्लस वाली एसएससी वाली, वो भी हमने स्टार्ट कर रखी है। तो उसे भी आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मतलब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। सभी के सभी सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल और एमटीएस के पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या ये आपको सही दिख रहा है? एक बार मैं देख चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब सही लग रहा है ना पहले से? चलो इस क्लास को ऐसे ही देखो, मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है क्लास का। एक बुलेट ट्रेन की एक बुलेट ट्रेन की चाल एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक है। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन एक निश्चित दूरी के लिए 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है तो बुलेट ट्रेन समान दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी, ये इसने बोला है। तो देखो यार, एक तो है आपकी बुलेट ट्रेन और एक है भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ। देखो, बुलेट ट्रेन की चाल इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक है। 35% का मतलब हो गया 135/100। तो मैंने 5 से काटा 27 और 5 से 20, यानी अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल 20 है तो इसकी कितनी होगी? 27 होगी, ठीक है ना। यानी ये चाल का रेशियो आ गया। अब इसने बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, यानी टाइम अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 20/27। और 27 की जो वैल्यू दे रखी है, देखो सभी को मिनट में कन्वर्ट कर लो, बाद में कर लेंगे घंटे में, ठीक है ना। ये हो गया 6×3 = 18, 180 180 और 45 कितना हो गया भाई? 5 8 4 12, 225 हो गया। 225 यानी 27 का ये देखना है कितना गुना है ये। 27 का अगर देखना है ना ये कितना गुना है, तो 225 में 27 से भाग कर दो। 9×3 = 27, 9 से 25, यानी 25/9 गुना है इसका ये। सॉरी, 25/3 गुना, ठीक है ना। तो भाई इसका भी 25/3 गुना कर दो। 20 का मैं 25/3 गुना करूंगा, ये हो जाएगा 25/3। ये हो गया 25×2 = 50, यानी 500/3। अब ये मिनट है, मिनट को घंटे में बना दो, इतने मिनट आ गया हमारा। लेकिन हमें टाइम चाहिए आवर में, तो आवर में बनाने के लिए 500/3 इसमें 60 से भाग कर दो। ये आ गया भाई कितना? 20×3 = 60। और देखो 20×5 = 100 हो जाएगा ना। दो जीरो को मैंने 100 मान लिया, तो ये हो गया 25/9 घंटे। या फिर मैं इसको इसे क्या लिख सकता हूँ? 9×2 = 18, 18 और कितना बचा भाई? 7, यानी दो सही 7/9 घंटे हो गए इसके। 2 सही 7/9, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ठीक है ना। या फिर इसको यार पहले ही अगर मैं मिनट में बना दूं, इसे मैं पहले ही घंटे में कन्वर्ट कर लूँ, तो अगर मैं 3 घंटे 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4×3 = 12 और 3 15/4 घंटे होगा। अभी थोड़ा सा बटी में तो आएगा ही आएगा भाई, कैसे भी कर लो आप। सिंपल सवाल है, ऐसा ज़्यादा टफ नहीं है। अगला सवाल देखो। एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है।
देखिए ये बस है और ये ट्रेन है, 50% अधिक है ट्रेन की चाल, यानी इसकी 2 है तो इसकी 3 होगी स्पीड। इसने बोला दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर पानीपत पहुंचती हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी। बस की चाल ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ कि ट्रेन और इसकी हमने क्या निकाल दी, ये निकाल दी हमने स्पीड निकाल दी। अगर मैं इनका टाइम निकाल लूँ, अगर मैं, स्पीड है ना ये तो, ये टी लिख रखा है वहाँ पे, स्पीड का रेशियो है। अगर मैं टाइम निकालूं यहाँ से तो ये आ जाएगा 3:2, क्योंकि दूरी तो भाई दोनों ने बराबर तय की है 75 किलोमीटर की, दूरी कांस्टेंट है। अब देखना ट्रेन 12 मिनट के लिए रुकी है और फिर भी भाई पहुंच गई, यानी ट्रेन 12 मिनट पहले पहुंच जाती, इससे 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती अगर ट्रेन रास्ते में ना रुकती तो। यानी ट्रेन का और बस का जो टाइम है वो 12.5 मिनट का है, यानी एक की वैल्यू कितनी है 12.5, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, 3 पंजे 15, 12 36 और 1 37, यानी 37.5 मिनट लेती बस। ठीक है ना, कितने किलोमीटर की दूरी तय करने में, 75, तो 37.5 का मतलब होता है 75/2 मिनट। तो भाई हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है 75/2, और भाई इसको मैं अगर घंटे में बनाऊंगा तो 60 से गुणा हो जाएगी। 60 कहाँ पहुंचेगी, ऊपर चली जाएगी, 60 और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 60 × 2, 75 से 75 कैंसिल हो गया, 60 दूनी 120 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है ना, आया आपकी समझ में। देखो यार घंटे में बनाऊंगा अगर मैं 75/2 को, तो भाई घंटे बनाने के लिए 60 से गुणा करनी पड़ेगी, 60 आ जाएगी यहाँ पे 2 के पास, तो 75/120 ये घंटे हो गए। 120 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा ना। अगला सवाल देखो, कार ए और कार बी से, कार ए कार बी से दोगुनी तेज है, कार बी कार सी से 3 गुनी तेज है। देखो ए बी सी 3 कारें हैं, कार बी कार सी से 3 गुनी तेज है, यानी ये एक की स्पीड है तो इसकी 3, और कार ए बी से 2 गुनी, यानी अगर ये 3 है तो ये इसकी स्पीड 6 होगी। ये स्पीड का रेशियो है हमारा, 6, 3, 1। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा, ये इसने बोला है। देखो स्पीड है ये, और टाइम, अगर मैं दूरी निकालूं, स्पीड इंटू टाइम, तो दूरी कितनी आ गई, 60 मीटर या किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब इस दूरी को तय करना है हमें बस से, बी से, तो बी भाई कितना समय लेगा, बी का टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3 दूनी 6, यानी 20 मिनट लेगा ये। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी चाल के 4/5 साल से चलती है, जिसके कारण 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ट्रेन की जो चाल थी वो 5 थी, और 5 से 4 हो गई दुर्घटना के कारण, उस समय कितना होगा भाई, 4:5। मुझे बताओ कि कितनी देरी से पहुंची हमारे हिसाब से, 1, और उसके हिसाब से 30। इसने बोला है दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। देखो यार मूल समय क्या होगा, ये आपका स्टार्टिंग वाला होगा, 4 × 3 = 12, 120 मिनट हो जाए। लेकिन यार इसने बोला है दुर्घटना क्षेत्र के बाद, तो दुर्घटना होने के बाद इसकी चाल हुई है कितनी, 4, है ना, और स्पीड की समय कितना लिया इसने, 5। इसका मतलब जो दुर्घटना के बाद का समय निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, यानी 5 की वैल्यू इसने बोली है, तो 5 × 3 = 15, यानी 150 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा।
ठीक है क्या? दुर्घटना क्षेत्र के बाद का समय बोला है ना इसने। दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। यार मूल समय अगर ये बोल रहा है तो फिर 120 आना चाहिए आपका। दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी चाल के 4/5 से चलती है। 4/, यानी 5 थी तो 4 से चल रही है दुर्घटना के बाद। दुर्घटना के बाद का समय पूछा यार, 150 आना चाहिए वैसे। बुक में आपका 120 दे रखा है। क्वेश्चन आया हुआ है 120 ही करना है यार, ठीक है ना। मूल समय बोला है ना इसने, इस मूल समय पर ध्यान रखना, इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि इसने मूल समय बोला है। मूल समय अगर पूछेगा तो फिर ये वाला स्टार्टिंग वाला ही समय होगा फिर आप। अगला सवाल देखो। ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है, और इसीलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी चाल से चलता तो उसने दूरी कितने समय में तय की होती। देखो ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है, स्पीड कितनी है 4:5, तो टाइम कितना होगा 5:4। मुझे बताओ कि भाई टाइम कितना अंतर है एक, और एक की वैल्यू क्या है 20, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 × 5 = 100 मिनट हो जाएंगी। बोलो 100 मिनट होगी ना। तो ये कह रहा है अपनी चाल दुगनी चाल से चलता है। ये की चाल कितनी है भाई, यदि ए अपनी चाल से दुगनी चाल से चलता है, दुगनी चाल तो इसकी 8 हो जाएगी, तो लगने वाला समय अगर दुगनी चाल से चलेगा तो 8 होगी भाई इसकी चाल। दुगनी चाल से चलेगा तो यार समय कम लगेगा फिर, है ना, समय कम लगेगा, ध्यान रखना। अगर मुझे ये बताओ कि दूरी तो कांस्टेंट है ना, दूरी अगर कांस्टेंट है तो मुझे ये बताओ दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और हमें दुगनी चाल बोल दी इसने 8, और टाइम इसने पूछ लिया, तो 4 दूनी हो गया 8, और 2 से हो गया ये 50 बार, तो टाइम कितना आ गया 50 मिनट आनी चाहिए फिर। ऑप्शन बी हमारा राइट होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे अब, है आपकी समझ में। 50 मिनट, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो। यदि अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलती है। देखो यहाँ पे क्या है, समय कांस्टेंट है। समय अगर कांस्टेंट है तो मैंने आपसे कहा था यदि स्पीड का रेशियो A/B है तो डिस्टेंस का रेशियो भी A/B ही होगा। और A/B का मतलब है कि 10:13, तो भाई ये कितना हो जाएगा 10:13 ही हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से 3 किलोमीटर ज़्यादा, उसके हिसाब से 30, तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10। सवाल ने बोला वास्तविक दूरी 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी करता है। यदि वह अपनी चाल के 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। उसकी चाल बताइए, चाल क्या होगी। देखो यार, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी की यात्रा 30 घंटे में पूरी करता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल के 1/15
कम कर देता है। अगर स्पीड भाई वो कम कर रहा है, यानी 15 से 14 कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा फिर भाई? 15:14 ही होगा। और दूरी देखना कितनी कम चल रहा है, 1, लेकिन सवाल में 10 कम चल रहा है वो, तो उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी? 15 यानी 150 किलोमीटर। और भाई टाइम कितना दे रखा है? 30 घंटे। तो हम टाइम और दूरी से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 30 पंजे होता है 150, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात है ये। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। देखो, ए और बी की चाल का अनुपात है ये, ए और बी है। स्पीड का रेशियो है 4:5। तो टाइम का रेशियो कितना होगा भाई? 5:4। मुझे बताओ कितने का अंतर है? एक का, और एक की वैल्यू क्या है? 20। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 20 पंजे 100 मिनट हो गई है। यही बोला यार। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय तो 100 मिनट होगी भाई। ये 100 मिनट को इसने घंटे में बनाया होगा। ठीक है ना? 100 मिनट को घंटे में बना दो, तो घंटे में जब मैं बनाऊंगा टाइम, तो 100/60, 20×3 = 60 और 20 पंजे 100, यानी 5/3 घंटे हो गया ये। ठीक है ना? 5/3 घंटे। अगला सवाल देखो। अपनी सामान्य चाल से ये क्या है यार? चाल से, अपनी सामान्य चाल से 3/5 से यात्रा करते हुए सिमरन 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है, तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो यार भाई, 35 मिनट में ये दूरी तय कर रही है। मुझे बताओ कि स्पीड निकाल लूँ सिमरन की, दूरी बटे समय, और मिनट है तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो। 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 5 से काटा इसको 12 बार, तो 12 छिंग 72 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो गई। अब इसने बोला है कि अपनी सामान्य चाल से 3/5 से यात्रा करते हुए 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी स्पीड जो है ना उसकी, वो 3/5 से तय की है, यानी 3 की वैल्यू इसने 72 दे रखी है। तो भाई कितना गुना है ये इसका? 24 गुना है। तो इसकी वास्तविक स्पीड कितनी होगी फिर? 24 पंजे 120, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी एक्चुअल स्पीड होगी। अब हमसे दूरी पूछिए कि दूरी निकालो भाई, 27 में कितनी दूरी तय की है उसने। भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। समय कितना है? 27 मिनट। मिनट को घंटे में बना दो, तो 60 से भाग किया, 60 × 60, 60 दूनी 120, तो 27 दूनी हो गया 54, यानी 54 किलोमीटर की उसने दूरी तय की है भाई 27 मिनट में। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि डिस्टेंस निकालो, इसने, लड़के ने डिस्टेंस कितनी तय की है? इसका फोन। ठीक है ना? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 15 पंजे 75, यानी 7.5 किलोमीटर हो गई है दूरी। अब इसने बोला है कि समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने में
चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ी। तो मुझे बताओ, इस जो स्पीड है ना वो 20% कम कर रहा है समय को, सॉरी समय कितना है भाई, 1.5 घंटे है, और 1.5 घंटे को 20% कम करेगा तो 4/5 हो गया। तो 5 तिये हो गया 15, 4 तिये 12, यानी इतने घंटे में तय करनी है ये वाली दूरी। स्पीड कितनी हो जाएगी फिर? स्पीड हो जाएगी दूरी बटे समय। पॉइंट से पॉइंट कट गया और ये काटा मैंने, 3 चौक 12 और 3 से कट गया ये कितना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 25/4 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो गई। स्पीड स्टार्टिंग में कितनी थी, 5, और अब कितनी हो गई भाई ये हो गई आपकी, 4 से भाग कर दे, 4×6 = 24, 6.25 हो गई। स्पीड कितनी बढ़ गई, 1.25 बढ़ गई है। कितने से, 5 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। सही दिख रहा है क्या? 5 से, देखो पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से 125 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 बार, यानी 25% स्पीड वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी। दिख रहा है क्या आपको यहाँ? दिख रहा है, सही है। ठीक है ना? आया क्या आपकी समझ में? स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 25% बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। और भी कोई तरीका हो सकता है इसका? और तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं भाई समय को देखता हूँ, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 4:5। कितनी बढ़ रही है ये, 1, 4 से। परसेंट के लिए 100, सिंपल सवाल है ये तो, 25%। परसेंट का ही यूज़ करके हम निकाल सकते हैं देखो इसमें, क्योंकि दूरी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो देखो यहाँ पे, दूरी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ मैंने समय देखा, इस समय क्या है, 20% कम हो रहा है, यानी 5 से 4 हो रहा है। स्पीड कितनी होगी फिर, 4 से 5 हो जाएगी। तो स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है, 1। कितने से, 4 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो 4 से काटा इसको, कितनी बार कट गया ये, 25 बार, यानी 25% इस इंक्रीज हुई है स्पीड। ठीक है ना? अगला सवाल देखो अब। सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक की 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से। यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती तो उसकी ट्रेन का 4/5 भाग समय बच जाता और वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो तय की गई दूरी कितनी है? अच्छा सवाल है यार ये तो भाई। मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी स्पीड देखूं, सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद की दूरी 300, देखो ये तो दिल्ली है, दिल्ली से क्या हो रहा है यार ये, दिल्ली से हैदराबाद, ये 360 किलोमीटर की दूरी है, और ये इसने 4 घंटे में तय किया। ठीक है ना? यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती, कुछ दूरी हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से की है, ध्यान रखना। ट्रेन और प्लेन है ये, दो हैं। यदि उसने पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती तो 4/5 समय बचा लेता। 4/5 यानी 5 में से 4 हिस्सा बचा लेता और 2 घंटे पहले पहुंच जाता। यही तो बात है भाई। सवाल अच्छा है भाई ये, कभी बना के देखो एक बार इसे।
आया किसी का आंसर? देखो, अगर वो पूरी दूरी 4 घंटे में तय करता है, और यदि ये कह रहा है कि अगर ये भाई पूरी दूरी प्लेन से तय करता, जहाज से तय करता, तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, तो मुझे बताओ पहुंचने का टाइम कितना था? 4 घंटे का। लेकिन ये कितने में पहुंच जाता? केवल 2 घंटे में पहुंच जाता। भाई 2 घंटे पहले पहुंच रहा है तो भाई 4 घंटे लग रहा था, 4 घंटे में से 2 घंटे पहले पहुंच गया ये। सिंपल सा है। ठीक है, तो 2 घंटे पहले पहुंचा होगा। 2 घंटे पहले पहुंचने का मतलब है कि 2 घंटे में पहुंच गया वो। उसने कितना समय लिया है? 2 घंटे लिया है। तो 2 घंटे में अब मैं प्लेन की यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्लेन का टाइम पता पड़ गया है। अगर मैं प्लेन की स्पीड निकाल लूँ यहाँ से, तो भाई दूरी बटे समय, 2 से काटा, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे ये हो गई आपकी प्लेन की स्पीड। ठीक है ना? पूछा क्या है? ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। प्लेन की स्पीड यार, अगर ये 2 घंटे ले रहा है, 360 किलोमीटर पहले पहुंच जाता है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ये बोला है। ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है? तो प्लेन की अगर हमें स्पीड पता पड़ गई, अच्छा यहाँ मुझे ये बताओ कि एक्चुअल टाइम कितना होगा फिर यहाँ पे। आ रहा है भाई किसी की समझ में? अच्छा सवाल है ये आपका। सभी बना के देखो। ठीक है। देखो चलो बनाते हैं इसको भाई। देखो दोबारा पढ़ो एक बार सवाल को। सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक की 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से। यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती, तो उसकी ट्रेन का 4/5 भाग बच जाता। उसकी ट्रेन का 4/5 भाग, 4/5 समय बच जाता, और वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूँ कि भाई ट्रेन ने कितना समय लिया है, ट्रेन ने कितना समय लिया है, तो मैं भाई पता पड़ जाएगी मुझे। देखो यार, भाई 4 हिस्सा बचाया है 5 में से। ठीक है ना? उसके हिसाब से कितना हिस्सा बचाया है? 2। यही तो बात है भाई। ये हो गया कितना? 4/5 हिस्सा बचाया ना। यार ये यहाँ से, यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती, तो उसकी ट्रेन का 4/5 भाग समय बच जाता। ट्रेन का 4/5 भाग समय बच जाता। चलो इसे मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना? इसे अभी छोड़ो, कहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखो तब तक। एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस
की चालों का अनुपात दे रखा है 4-7-3। कार, बस और रेलगाड़ी की चालों का औसत चाल दे रखी है 70। तो कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत ज्ञात कीजिए। कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत। मुझे बताओ भाई कि अगर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, कार है, ट्रेन है और एक बस है, 4:7:3 है और तीनों की चालों का योग कितना हो गया, 14। और देखो औसत दे रखा है 70, औसत है तीनों का, भाई योग बनाएंगे 3 से गुणा कर देंगे, 14 पंजे हो गया 70। एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 15। एक सेकंड हो यार, ये फ़ोन कर रहा है बार बार को। भाई यहाँ से आगे मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। एक आ रहा है मेरा, मुझसे मिल लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सभी के लिए जय हिंद। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ओके।